दोस्तों, पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम के जंगल पर जब एक माफिया नेता साजिद मिर्जा का गंदी नज़र पड़ जाता है, तब सामने आता है आदिवासी कबीला का एक मुखिया जो पैसा, सत्ता और बंदूक को सामने से टक्कर देता है और इसका साथ देता है फॉरेस्ट विभाग का एक ईमानदार इंस्पेक्टर। फिर दोस्तों, इंस्पेक्टर, माफिया और नेता, सत्ता और एक जंगल में एक ऐसा भयानक टक्कर होता है दोस्तों, एक ऐसा भयानक टकराव होता है जो दिल को दहला देगा। आइए दोस्तों, पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। कहानी को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट का सीन आपका सोच को बदल देगा। दोस्तों, कहानी शुरू इससे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफ़ी लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत 25 जनवरी 2026 से होती है। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम जिला के एक जंगल से, जहां जंगल में एक आदिवासी कबीला रहता था जिसका मुखिया का नाम था वीरचंद हंसता। काफ़ी देशभक्त, जंगल भक्त, जंगल को ही अपना भगवान, अपना माँ बाप सब मानता था। उसका मानना था जंगल कटा तो हम भी मरेंगे, जब तक जंगल है तब तक हम हैं। आज दोस्तों, इधर झाड़ग्राम में ही एक माफिया नेता था साजिद मिर्जा, जिसकी गंदी नज़र जंगल पर पड़ जाती है। अपने बंगले पर एक मीटिंग रखता है और उसके कई बंदूकधारी गुंडे उस मीटिंग में शामिल थे और चर्चा का विषय था आने वाला इलेक्शन। साजिद मिर्जा अपने गुंडों को बोलता है, इलेक्शन आने वाला है, बस कुछ ही महीनों बाद पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होना है और मुझे एमएलए बनना है। इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये चिंता का विषय है। और अपने सारे गुंडों को बताता है कि अगर जंगल काट के हम लकड़ी का ब्लैकमेलिंग करें तो काफ़ी मुनाफा कमाया जा सकता है और दिल खोल के पैसा जनता में बांटेंगे, वोट खरीदेंगे और विधायक बनेंगे, अब फिर अपनी मनमर्जी करेंगे। कुल मिला कहा जाए दोस्तों, नेता कम माफिया साजिद मिर्जा की गंदी नज़र जंगल पे पड़ जाती है। और दूसरी तरफ दोस्तों, झाड़ग्राम का जंगल का सीन, सुबह सुबह का धुंध का समय, सूरज की हल्की किरणें, पत्ते से टपकते ओस। वहीं कुछ बच्चे सुबह सुबह महुआ बीन रहे हैं, कुछ आदिवासी महिलाएं साल के पत्ते तोड़ रही हैं, कुछ वृद्ध महिलाएं पत्तों को सूखने के लिए डाल रही हैं। तभी आदिवासी कबीला का मुखिया वीरचंद आता है, मिट्टी को अपने माथे से लगाता है और एक बच्चे को अपनी तरफ इशारा से बुलाता है, उसे कुछ बोलता है। उसके बाद बच्चा फौरन दौड़कर सारे कबीला में उसका संदेश वायरल कर देता है। दोस्तों, थोड़े ही देर बाद वहाँ करीब करीब 30 से 35 हट्टे कट्टे नौजवान आ जाते हैं जिसके हाथों में परंपरागत तीर धनुष थे और वीरचंद उन्हें समझाता है, कुछ नेता, कुछ माफिया की नज़र हमारे जंगल पर पड़ चुकी है, हमें जंगल को बचाना होगा। अगर जंगल कट जाएंगे तो हम भी कट जाएंगे। जंगल ने हमें पाला पोसा है, जंगल हमारे माँ बाप हैं। दोस्तों, सारी बात अपने आदिवासी दोस्तों को बताता है कि हमें जंगल की सुरक्षा कैसे करनी है। और इधर माफिया नेता साजिद मिर्जा अपने हथियारबंद गुंडों के साथ और कई मजदूर को लेकर और जंगल काटने वाली सारी सामग्री लेकर जंगल में पहुंच जाता है। और दोस्तों, शुरू हो जाता है मशीन की गड़गड़ाहट और पेड़ों के गिरने की ध्वनि। दोस्तों, तभी वातावरण में एक विचित्र प्रकार की डुगडुगी सी बजती है। इसका मतलब तो दोस्तों हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आदिवासी कबीला के लोग अच्छी तरह समझते थे। दोस्तों, डुगडुगी बजते ही सारे कबीला के लोग तीर धनुष लेकर उधर भागते हैं। जैसे वहाँ इकट्ठा होते हैं, वो डुगडुगी वाला आदमी बताता है, जो कि एक पहरेदार था, कुछ लोग शहर से आए हुए हैं और जंगल को काट रहे हैं। दोस्तों, फिर क्या था, देखते ही देखते वीरचंद अपने नौजवान साथियों के साथ परंपरागत हथियार तीर धनुष के साथ उस दिशा में दौड़ पड़ता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, मशीन की गड़गड़ाहट और तेज होती जा रही थी। और दोस्तों, कुछ ही देर में एक धड़ाम की आवाज़ आती है और लगता है जैसे एक बड़ा विशाल पेड़ कटकर जमीन पर धराशायी हो गया हो। दोस्तों, वीरचंद अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ देखता है साजिद मिर्जा एक जीप के बोनेट पर बैठा हुआ है और सिगार का धुआं उड़ा रहा है। उसके हथियारबंद गुंडे उसके आजू बाजू में खड़े हैं और कुछ मजदूर किस्म के आदमी जंगल को काट रहे हैं। दोस्तों, तभी सनसनाता हुआ एक तीर एक मजदूर के हाथों में जाकर लगती है। उसके हाथ से जंगल काटने वाली, पेड़ काटने वाली मशीन छूट के गिर जाती है और एक जोरदार चीख बुलंद होती है जो कि जंगल में गुम हो जाती है। तभी साजिद मिर्जा का ध्यान
उस मजदूर की ओर जाता है। उसे चीखते देख और उसके हाथों से खून बहते देख उसे समझ में नहीं आता है कि कोई ध्वनि नहीं, कोई आवाज़ नहीं, फिर ये चीख कहाँ से। जब ध्यान से देखता है तो उसके हाथों में एक तीर आर पार हो चुका था। और दोस्तों तभी आदिवासी कबीला के लोग बीरचंद हंसदा के साथ वहाँ प्रकट होते हैं। उसको देखते ही साजिद मिर्जा गुस्से से पागल उठता है और जोर से चिल्ला के बोलता है, आदिवासियों तुम्हारी ये हिम्मत, तूने मेरे आदमी के ऊपर तीर चलाया। तभी बीरचंद कड़कती हुई आवाज में बोलता है कि तुम शहरी यहाँ से जितना जल्दी हो सके भाग जाओ, नहीं तो तुम सबकी लाशें बिछा दूंगा। तभी वो साजिद मिर्जा उस युवक को ध्यान से देखता है। वो समझ जाता है इन सब का मुखिया यही है। उसके पास जाता है और बड़े ही प्यार से पूछता है कि नौजवान तुम्हारा नाम क्या है। बीरचंद बड़े ही जोश के साथ बोलता है, मेरा नाम बीरचंद हंसदा है और मैं इस कबीला का मुखिया हूँ और इस जंगल का मालिक हूँ। तभी वो साजिद मिर्जा जोर से हंसते हुए बोलता है, अरे हंसदा तुम तो बड़े मूर्ख हो, इतने बड़े जंगल के मालिक बन बैठे हो। अरे पेड़ के कट जाने दो, पेड़ जितने कटेंगे उतने पैसे बरसेंगे। तभी बीरचंद बोलता है, मुझे पैसे की लालच नहीं है, ये पेड़ नहीं, ये मेरा भगवान है, ये हम सबको पालता है, ये मेरे माँ बाप का छाया है, मेरे बच्चों का भविष्य है, इसे मैं कैसे कटने दूँ। साजिद मिर्जा बड़ा ही गंभीर हो जाता है और बुदबुदाता है, बच्चों का भविष्य। बोला, अरे मूर्ख, बच्चों का भविष्य पैसे से होता है, तुम्हारे भावना से नहीं। दोस्तों बीरचंद भी उसी कड़कती हुई आवाज़ में उसे जवाब देता है कि साजिद मियाँ, पैसा पेट भर सकती है, आत्मा नहीं, और जिसकी आत्मा मर जाए वो जिंदा लाश बन जाता है, जैसे कि तुम शहरी लोग। दोस्तों साजिद मिर्जा उसका ये तेवर देखकर काफ़ी घबरा जाता है। उसे बात बनता नजर नहीं आता है और अपना ही भविष्य उसे खतरा नजर आने लगता है। अब वो चमचागिरी पे उतर गया था। वो बीरचंद के कंधे पर हाथ रखता है। अब बड़े ही प्यार से, बड़े ही अपनेपन से बोलता है कि देखो बीरचंद हंसदा, झाड़ग्राम में आदिवासियों के लिए MP MLA का सीट रिजर्व है, तुम मेरा साथ दो, तुम्हें हम विधायक बना देंगे। अभी कुछ ही महीनों में इलेक्शन आने वाले हैं, बस तुम जंगल को मेरे हवाले कर दो, पेड़ को कटने दो। दोस्तों बीरचंद उसी तेवर में बोलता है कि साजिद, हम जंगल बेचकर कुर्सी नहीं खरीदते, हम उस कुर्सी को जला देंगे जो हमारे जंगल को काटेगा। तभी साजिद मिर्जा जोर से चिल्लाता है कि औकात मेरा आदिवासी। बीरचंद भी उसी आवाज में जोर से चिल्ला के बोलता है कि हमें डराने की कोशिश मत कर साजिद मिर्जा, तुम सबकी लाशें बिछा दूंगा, हम मौत से नहीं डरते। दोस्तों अपने नेता का ये तेवर देखकर जितने भी आदिवासी नवयुवक थे अपने तीर धनुष संभाल के चारों तरफ से साजिद और उसके गनधारी गुंडे को घेर लेते हैं। दोस्तों साजिद उन सबको देखकर घबरा जाता है, लेकिन फिर वो जोर से हंसते हुए बोलता है, तुम्हारे ये पुराने तीर धनुष हमारे बंदूक के सामने कब तक टिकेंगे। तभी दोस्तों उसके इशारे पर एक गुंडा दनादन 3-4 फायर हवा में करता है। तभी साजिद जोर से बोलता है, देखा बीरचंद, गोलियों की रफ्तार, तुम्हारे तीर जब तक हमारे पास पहुंचेंगे तब तक तुम सबकी लाशें बिछ चुकी होगी। दोस्तों गोलियों का धमाका ने वो कमाल कर दिया था जिसकी सोच साजिद मिर्जा तक नहीं पहुंची थी, और आदिवासी कबीला का मुखिया भी नहीं जानता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। दोनों में गर्मा गर्म बहस चली रही थी। तभी जंगल में एक सायरन की आवाज़ गूंजती है जो कि पुलिस वाले की थी, और फॉरेस्ट विभाग का एक ईमानदार पुलिस वाला, एक ईमानदार जिसका नाम सौरभ पाल था, धनधनाते हुए अपने पुलिस वाले के साथ वहाँ पहुँच जाता है। वो तो ये समझ के आया था कि कोई शहरी शिकारी जंगल में शिकार के लिए घुसे हैं, लेकिन यह मामला कुछ और ही था। उनको मामला समझते देर नहीं लगती है, क्योंकि 2-2 विशाल वृक्ष कट के गिर चुके थे और आदिवासियों का समूह तीर धनुष लेके वहाँ खड़ा था। वह समझ जाते हैं कि शहरी पेड़ काटने आए होंगे और आदिवासी इन्हें रोक रहे होंगे, क्योंकि आदिवासी पेड़ को भगवान मानते हैं। तभी इंस्पेक्टर सौरभ पाल कड़कते हुए पूछता है, क्या हो रहा है यहाँ पे, गोलियाँ किसने चलाई। तभी वो आदिवासी नेता बीरचंद आके बोलता है, साहब ये शहरी लोग जबरदस्ती इस जंगल को काटने आए हैं। तभी इंस्पेक्टर सौरभ पाल कड़कते हुए बोलता है, अगर एक भी पेड़ कटा तुम सबको गिरफ्तार कर लूँगा और कानून तुम्हारा वो हाल करेगा जिसकी कल्पना तुमने नहीं की होगी। तभी साजिद मिर्जा इंस्पेक्टर के सामने आता है और बोलता है, इंस्पेक्टर तुम तो पढ़े लिखे लग रहे हो, लेकिन तुम इन आदिवासियों की भाषा बोल रहे हो। अरे पेड़ कटेंगे तब तो पेड़ बिकेंगे, और पेड़ बिकेंगे तो पैसा बरसेंगे जिसमें तुम्हारा भी हिस्सा होगा। समझाओ इन मूर्ख आदिवासियों को कि पेड़ कटने दे, फिर देखो कैसे हम और तुम मालामाल हो जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर सौरभ पाल साजिद मिर्जा को बोलता है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ,
ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए तुम्हें हम माफ़ करते हैं। हम इन आदिवासियों को समझा बुझा कर वापस भेज देंगे, नहीं तो यहाँ खून खराबा हो जाएगा। लेकिन साजिद मिर्जा अड़ जाता है पेड़ काटने पर, क्योंकि उसे अपने बंदूकधारी पर काफ़ी भरोसा था। साजिद मिर्जा बड़े ही घमंड के साथ बोलता है, इंस्पेक्टर, इन आदिवासियों के साथ तुम भी मारे जाओगे। पेड़ तो हम हर हाल में काटेंगे, क्योंकि मुझे विधायक बनना है। इंस्पेक्टर सौरभ पाल उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि तुम इस जंगल को नहीं जानते, तुम इन आदिवासियों को नहीं जानते। लेकिन साजिद नहीं समझता है। अब बोलता है, इस जंगल में आज से हमारा कानून चलेगा, इन आदिवासियों का नहीं। और कानून डर से पैदा होता है। तभी वो आदिवासी समाज का मुखिया बीरचंद आता है और बोलता, आज तक इतिहास गवाह है, जिसने भी इस जंगल को ललकारने की कोशिश की वो जिंदा नहीं गया। दोस्तों फिर क्या था, साजिद अपने बंदूकधारी गुंडों को इशारा करता है और बंदूकधारी गुंडे जब तक गन सीधी करते तब तक आदिवासी कबीले के वो नौजवान सनासन सनासन करके आवाज़ आती है और कई तीर उन बंदूकधारी गुंडों को लगती है। वो फायर कर भी नहीं पाए थे, तब तक उनके हाथ से बंदूक छूट के गिर जाती है और वातावरण में कई चीख एक साथ बुलंद होती है, जो कि उन बंदूकधारी गुंडे का था। दोस्तों ये देखकर साजिद मिर्जा घबरा जाता है। अब वो कबीले के नौजवान जो कि तीर धनुष लिए हुए थे, साजिद मिर्जा को पकड़ के पेड़ से बांध देते हैं। और इंस्पेक्टर सौरभ पाल बीरचंद को समझाता है, अब बोलता है, अगर इसे जिंदा छोड़ दिया ये दोबारा साजिश करेगा और दूसरे हथियारबंद गुंडे को लेकर आएगा, क्योंकि इसके दिमाग पर नेता बनने का भूत सवार है। इसे पैसा चाहिए और पैसा के लिए पेड़ को काटेगा। इससे अच्छा हो इसे वापस ही मत जाने दो। और आज मैं कानून का रक्षक होकर भी अपना आंख में बंद कर लेता हूं। दोस्तों फिर क्या था, साजिद मिर्जा को बीरचंद और पुलिस के इंस्पेक्टर सौरभ पाल दोनों मिलकर उसी पेड़ पर रस्सी के सहारे लटका देते हैं और साजिद मिर्जा सदा सदा के लिए उसी जंगल में लुप्त हो जाता है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुकी है। अब वहाँ नेताओं का और पुलिस का टक्कर शुरू हो गया है। और दोस्तों इसी सिलसिले में हम आपको कहानी लेकर आते रहेंगे कि कैसे पुलिस और नेता में टकराव होता है, और आप लोग भी हमारा साथ दीजिएगा। दोस्तों कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और क्या इंस्पेक्टर सौरभ पाल और आदिवासी कबीला का नेता बीरचंद ने साजिद मिर्जा को पेड़ से लटका कर अच्छा किया या बुरा, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।